Hello everyone. This is class 9 economics chapter 1. The story of village Palampur. ये पार्ट 2 है. पार्ट 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है. तो अब हम पढ़ेंगे फार्म एक्टिविटीज पॉइंट 5. हु विल प्रोवाइड द लेबर. लेबर कहाँ से आएगा. तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज लैंडलेस एंड मोस्ट ऑफ देम आर दलित. तो जो लैंडलेस पीपल होते हैं वो लोग फार्म लेबरिंग करते हैं फार्मर्स के अंडर. सो स्मॉल फार्मर्स डू नॉट नीड फार्म लेबरर्स. तो जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनको फार्म लेबरर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती. वो लोग अपनी फैमिली के हेल्प से फार्मिंग करते हैं. फार्म लेबरर्स डू नॉट गेट अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन. दे गेट वेजेस इन कैश और इन एनी काइंड. तो जो फार्म लेबरर्स होते हैं उन लोगों को प्रोडक्शन का कोई पार्ट नहीं मिलता है. उन लोगों को सैलरीज मिलती है, कैश मिलता है. तो वो कोई भी काइंड में हो सकता है. वो फार्म लेबरर और फार्मर के बीच में डिसाइड होता है. They are kept as workers for daily basis or only a particular farm activity or whole year. तो जो फार्म लेबरर्स होते हैं उनको या तो डेली बेसिस के लिए रखा जाता है या तो कोई पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी के लिए या फिर पूरे साल के लिए. The wages of farm laborers are 60 rupees per day. They get 35 to 40 only. This is because of the heavy competition. तो एक फार्म लेबरर की जो वेजेस होती है एक दिन की, तो वो 60 रुपीज़ रखी गई है गवर्नमेंट के साइड से. पर ये जो फार्म लेबरर्स होते हैं ना उनको सिर्फ 35 to 40 मिलती है. तो ये जो होता है वो बहुत हैवी कंपटीशन है ना, इसके लिए होता है. तो इसका मतलब 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन लैंडलेस है, यानी कि 150 फैमिलीज लैंडलेस है. तो इसका मतलब बहुत सारे लोग फार्म लेबरिंग करते हैं. तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग है ना कम वेजेस में भी काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं ताकि उनको कुछ काम तो करने मिले. क्योंकि 60 रुपीज़ में तो सब लोग ही हाँ कर देते, लेकिन जो 35 और 40 मतलब लोअर वेजेस में बोलते हैं कि आई डू वर्क फॉर यू इन लोअर वेजेस. तो फार्मर्स उनको फार्म लेबरिंग के लिए रखते हैं. 6th पॉइंट इज द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग. पैसे कहाँ से आते हैं. Small farmers have to borrow money from traders, lender or large farmers. The interest is very high and the farmers are put into great distress to pay the loan. तो जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम लैंड होता है वो लोग ट्रेडर से मनी ले लेते हैं या फिर लेंडर से मनी ले लेते हैं या फिर लार्ज फार्मर से ले लेते हैं. तो ये लोग जिससे भी मनी लेते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट बहुत हाई लगाते हैं जिससे फार्मर्स को बहुत तकलीफ होती है लोन पे करने में. द मीडियम फार्मर्स एंड लार्ज फार्मर्स ऑलवेज सेव देयर इनकम दे गेट फ्रॉम द कल्टिवेशन. तो मीडियम फार्मर और लार्ज फार्मर को जितना भी उनका इनकम मिलता है उनकी कल्टिवेशन से वो लोग उसका थोड़ा सा पार्ट सेव करके रखते हैं ताकि उनको डिफ़िकल्ट टाइम्स में वो लोग उसको यूज़ कर सकें. इसका हम लोग एक एग्जाम्पल दिया गया है. तो सविता एक स्मॉल फार्मर है और उसको 3000 रुपीज़ की ज़रूरत है अपने फार्मिंग के लिए. तो वो एक लार्ज फार्मर तेजपाल सिंह के पास जाती है. तो तेजपाल सिंह बोलता है कि ठीक है मैं आपको 3000 रुपीज़ दे दूँगा लेकिन मैं 4 महीने का 24% इंटरेस्ट लूँगा. तो अगर आपको चलेगा तो बोलो. तो उसने बोला कि ठीक है मेरे को चलेगा. तो फिर तेजपाल सिंह एक कंडीशन रखता है कि आपको 24% इंटरेस्ट तो 4 महीने का देना ही होगा. उसके साथ साथ आपको मेरे फार्म पे एक फार्म लेबरर की तरह वर्क भी करना होगा 4 महीने तक. तो सविता के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसको मनी की ज़रूरत थी. तो उसने बोला कि ठीक है मैं वर्क भी करूँगी. तो सविता को सबसे पहले अपने फार्म का काम करना पड़ता था, फिर तेजपाल सिंह के फार्म का काम करना पड़ता था, फिर वो एक मदर थी 3 डॉटर्स की. तो उसके भी कोई घर में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी. सो वो बहुत डिस्ट्रेस हो गई थी, वो बहुत डिफ़िकल्ट बन गया था उसके लिए इतना सब कुछ मैनेज करना. अब आता है हमारा 7th पॉइंट, सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट. की सेलिंग क्या होती है, वो लोग सेल कैसे करते हैं अपना प्रोडक्शन. Medium farmers and large farmers sell their production to the traders and then traders sell it to the shopkeepers of villages and towns. तो जो मीडियम फार्मर्स और लार्ज फार्मर्स होते हैं वो लोग सीधा ही अपना जो प्रोडक्शन था उसे बेचते नहीं है, वो लोग ट्रेडर्स को देते हैं और ट्रेडर्स शॉपकीपर्स को देते हैं.
जो विलेजेस और टाउन के जितने भी शॉपकीपर्स होते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि अब जो स्मॉल फार्मर्स है वो लोग क्या करते हैं। तो स्मॉल फार्मर्स का जो लैंड है वो ही 2 हेक्टेयर से कम है, तो कितना सा प्रोडक्शन होगा, उसमें से वो लोग अपने फैमिली के कंजम्पशन का ले लेते हैं, तो बहुत थोड़ा बचता है। तो वो लोग का जितना भी प्रोडक्शन बचता है वो लोग उसे सेल कर देते हैं अपने ही विलेज में। तो जो भी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, जो लोग नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ करते हैं वो लोग उनको वो बेच देते हैं। इसका हमारे पास एक एग्जाम्पल भी है। तो हम लोगों ने तेजपाल सिंह पढ़ा, वो एक लार्ज फार्मर था। उसका एक प्रोडक्शन यानी कि जब उसका एक पूरा कल्टीवेशन ख़त्म होता है तो उसके पास 350 क्विंटल्स मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी गूड्स को लेके जाते हैं उसको एक लकड़ी की एक कार्ट में लेके जाते हैं। तो जब वो पूरा भर जाता है ना तो उसे बोलते हैं इट इज़ अ 1 क्विंटल। तो ऐसे 350 क्विंटल्स होते हैं उसका प्रोडक्शन निकलता है। तो उसको जो भी इनकम मिलता है वो उसमें से थोड़ा सा उसको सेव कर लेता है, फिर थोड़े से को वो लोग स्मॉल फार्मर्स को लेंड कर देता है, मतलब दे देता है लोन, मतलब लोन पे दे देता है। और थोड़े से पे वो लोग है ना वो अपना मशीनरीज खरीद लेता है अगले साल के लिए कि अगले साल मेरे को किन किन चीज़ों की और ज़रूरत पड़ेगी ताकि मेरा प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाए। तो दीज वर दी फार्म एक्टिविटीज़। Now we will see about non-farming activities. So there are 4 types of non-farming activities. First is dairy farming, यानी कि दूध का जो काम होता है. Second is an example of small scale manufacturing in Palampur, यानी कि small scale पे कोई दूसरे चीज़ों का manufacturing करना. तीसरा है shopkeepers और चौथा है transport, a fast developing sector, transport system. अब है हमारा सबसे पहला dairy. 25% of the population is in non-farming activity, मतलब only 25% of the population non-farming activity करती है, बाकी की 75% of the population busy रहती है farming activity में. People feed their buffaloes grass and in rainy season they feed ज्वार and बाजरा. तो वो लोग अपने बफेलोज को ग्रास खिलाते हैं और रेनी सीजन में ज्वार और बाजरा खिलाते हैं. The milk of the buffaloes are sold in the market of Raiganj. तो जितना भी उनका मिल्क आता है वो उसे रायगंज के मार्केट में सेल कर देते हैं. 2 traders of Shahpur have a collection cum chilling centers in the market of Raiganj which sells milk in the far away cities and towns. तो 2 traders है शाहपुर के, कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर है उनका, वो लोग का रायगंज के मार्केट में है. तो वो लोग का जितना भी उनका प्रोडक्शन हो, मतलब वो लोग जितना भी मिल्क निकलता है वो लोग उसे फार अवे सिटीज़, दूर दूर के सिटीज़ और टाउन्स में बेचते हैं. अब सेकेंड पॉइंट है एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पलमपुर. सो लेस देन 50 पीपल आर इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग, मतलब 50 पीपल से भी कम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. मोस्ट ऑफ देम मैन्युफैक्चर थिंग्स इन होम्स और फील्ड. तो बहुत छोटी सी स्केल पे ही वो लोग करते, तो या तो वो लोग अपने घर पे या फिर अपने फील्ड पे ही मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं. रेयरली लेबर्स आर हायर्ड, मतलब बहुत रेयरली लेबरर्स को हायर किया जाता है. मोस्ट ऑफ द टाइम द फैमिली मेम्बर्स हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग. लेबरर्स की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी कभार मतलब बहुत रेयरली उनको हायर किया जाता है, वरना तो बाकी समय पे फार्म लेबर मतलब फार्मिंग में फैमिली मेम्बर्स हेल्प करती है. मैन्युफैक्चरिंग में फैमिली मेम्बर्स हेल्प करती है. वी हैव एन एग्जाम्पल हेयर. मिश्री लाल एक इंसान है, मिश्री लाल, उसका एक मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन है. तो मतलब वो शुगर केन का वो प्रोडक्शन करता है. तो वो पहले ना उसको शुगर केन क्रशिंग मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, पहले बुलक कार्ट से ये जो काम है वो होता था, लेकिन अब वो लोग मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन यूज़ करते थे. इससे वो लोग उसको जो हमारा शुगर केन है उसको जैगरी में कन्वर्ट करते थे और फिर उसको टाउन शाहपुर में बेच देते थे. पर इसका जितना भी इनकम आता था उसका कुछ इतना बड़ा सा प्रॉफिट नहीं था, वो एकदम छोटा सा ही था. इन सब में इतना प्रॉफिट नहीं होता है. थर्ड पॉइंट है हमारा द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर. So traders of small general stores in the villages
selling a wide range of items like rice, wheat, sugar, tea, oil, biscuits, soap, toothpaste, batteries, candles, notebooks, pen, pencil, even some cloth. They buy these things in wholesale from the towns and then sell it in the villages. तो जो ट्रेडर्स होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, होलसेल में खरीद लेते हैं टाउन से और फिर उसको विलेज में आके बेच देते हैं. अब हमारा लास्ट पॉइंट है ट्रांसपोर्ट, अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर. सो पालमपुर इज कनेक्टेड विद द विलेज रायगंज बाय रोड्स. हम लोगों ने पढ़ा द ट्रांसपोर्ट ट्रैवलिंग इज रिक्शा वाला, रिक्शा के थ्रू ट्रांसपोर्ट ट्रैवल होता है. टोंगा वाला मतलब इस हॉर्स को हम लोग टोंगा वाला मतलब एक ही हॉर्स होता है जिस पे राइडिंग होता है, तो वो हो गया हमारा टोंगा वाला. जीप, जीप तो अभी भी बहुत होता है, आप लोगों ने देखा होगा. फिर है ट्रैक्टर्स. तो ट्रैक्टर्स मोस्ट ऑफ द टाइम कहीं कंस्ट्रक्शन का काम होता है ना, तब यूज़ किया जाता है ट्रैक्टर्स को. ट्रक ड्राइवर्स, ट्रांसपोर्ट मतलब कोई गुड्स और उन सब का ट्रांसपोर्ट होता है, तो ट्रक ड्राइवर्स. और बोगी, बोगी एक ऐसा होता है जिसके अंदर पीपल को, बोगी इज यूज्ड टू फेरी पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड इन रिटर्न दे गेट पेड फॉर इट. तो एक जगह से दूसरी जगह लोगों को लेके जाते हैं और उसके बदले में उनको पैसे मिलते हैं. सो हियर वी एंड आवर चैप्टर 1. थैंक यू.